यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जैसा कि वो बीच में कट गया था और ये पार्ट नंबर 3 है आपका बीए थर्ड ईयर इंग्लिश का। चलिए देखिएगा। तो जब जिमी जो है मतलब हेलना ने क्या किया, जिमी के मतलब गाल पर एक तमाचा अच्छे से लगा दिया क्योंकि उसे भी गुस्सा आ गया। तो जिमी जो है शांत हो गया, अब ये कुछ कह भी नहीं, मुंह लटक गया एकदम से। तब जो हेलना जो है उसको पैशनेटली मतलब किस करने लगी। मतलब अब पैशनेटली का मतलब समझ लो एकदम, मतलब अलग, क्लियर है ना। आफ्टर सम मंथ्स, तो अब ये जब यहाँ पैशनेटली किस होने लगा तो भाई अब समझ ही रहे हो। तो वहाँ पर कुल मिलाकर जो इनको भी इनसे मतलब हो गया दोनों लोग को एक दूसरे से लव। और ऐसे कुछ महीनों फिर चलता रहा, एक दिन की बात नहीं, फिर महीनों चलता रहा और कुछ महीने के बाद में फिर वही चीज़ रिपीट हुई। वही चीज़ का मतलब जैसे जैसे महीनों चलता रहा, क्लियर है ना। अब स्वाभाविक है, शुरुआत में रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है, बाद में ऐसा लगता है कि यार क्या बताएं। चलिए खैर ठीक है। तो कुछ महीनों के बाद में क्या हुआ, वही चीज़ सेम रिपीटेड होने लगी। मतलब हेलना जो है कपड़े को प्रेस कर रही है, जिमी हेलना जो है कपड़े को प्रेस कर रहे हैं और जिमी और क्लिफ जो हैं अखबार पढ़ रहे हैं और दोनों जने बतिया रहे हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं सब, मतलब वही चीज़ें हो रही। और वो घर पर हैं अपने भाई, अब स्वाभाविक है ये गए ही नहीं लाने, वो वहीं पर है, क्लियर। और गुस्से में तो हुआ ही था, एक तो ये बिना बताए चले गए, क्लियर। तो जो है हेलना जो है कपड़े को प्रेस, अब ये पूरा मतलब हेलना जो है एकदम एलिसन क्या प्लेस ले चुकी थी यहाँ तक। लेकिन अभी भी जिमी को इसके ऊपर शक था कि हमें पता है कि ये जो है रहेगी नहीं, मतलब पहले से। अभी ये लास्ट में यहाँ से क्लियर होता है। खैर जो कुछ भी था कुल मिलाकर अब जान ही रहो, मोह माया में सब फंसते हैं। तो हेलना जो है कपड़े को प्रेस कर रही थी, जिमी और क्लिप जो है अखबार पढ़ रहे थे, हंसी मजाक बतिया रहे थे आपस में। उसके बाद में जब ऐसे हंसी मजाक में करते करते जो है जिमी की शर्ट मतलब गंदी हो गई। अब भाई दोस्त हैं तो दोस्त तो होते ही, कमीने नहीं वहाँ कमीने होते। तो जिमी की शर्ट गंदी हो गई और जब जिमी की शर्ट गंदी हो गई तो हेलना जो है जिमी की शर्ट को लेकर धुलने चली गई। और जब वो धुलने चली गई तो अब यहाँ पर जो है क्लिप, जो इनके फ्रेंड जी हैं, क्लिप और जिमी, ये दोनों फिर से बात करना शुरू करने लगे, फिर से बतियाने लगे कि चलो और बताओ, ठीक है गंदी हो गई अभी दूसरी वो आएगी। तो बात करते करते क्लिप ने कहा कि देखो जिमी अब जो है हम जा रहे हैं, है ना। जिमी सेड टू मतलब क्लिप सेड टू जिमी, क्लिप ने जिमी से कहा कि वो हो जा रहा है, मतलब अब हम जा रहे हैं। तो जिमी ने कहा क्यों जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर हमें अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली जिमी जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्लिप के साथ रहता था और ज़्यादा टाइम क्लिप से ही बिताता था। तो इसे बहुत दुख हुआ, पूछने लगा लेकिन अब जाने वाले को किसने रोका है। तो क्लिप जो है मतलब वहाँ से चला गया। और जब क्लिप वहाँ से चला गया तो हेलना जो वापस आई, शर्ट को लेकर आई और जो है उसको कही लो अपना शर्ट। और उसके बाद में हेलना जो है जिमी को बताती है कि सी लव्स टू हिम वेरी मच, कि वह जो है उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, बहुत ज़्यादा प्यार करती। तो जिमी कहे लेकिन तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना, अगर इतना ही करती हो तो कभी मेरा साथ मत छोड़ना। तो और जब ऐसी बातें हो रही थी तो उस समय एलिसन भी मतलब दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, मतलब आ गई थी और अब भाई बात हो रही तो सुनने लगी थी। तो एलिसन ने मतलब इन सब की और बातें, कई सारी बातें हुई होंगी, है ना। अब ये समरी में थोड़ा ही पूरा होगा। तो एलिसन ने क्या किया, फिर उदासी के साथ, बहुत ही परेशानी के साथ कमरे में एंटर करती है। और इसका उदासी का रीज़न ये रहता है कि इसका जो बेबी रहता है, जो पेट में बेबी रहता है, वो डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये जो है, और दूसरा नंबर एक तो ये और एक इनका ये। फिर ये आती है, अब ये एकदम से मतलब थक हार कर ये जो है फिर कुछ मिनट के बाद अब भाई आई पानी वानी पी। कुछ मिनट के बाद जो है जिमी जो है ट्रम्पेट जो है बजा रहा था। जिमी जो है क्या बजा रहा था, वो ट्रम्पेट बजा रहा था। और हेलना और एलिसन फिर से बात करने लगे हैं, भाई फ्रेंड है तो स्वाभाविक है बात करने लगे। और बात करते करते चूँकि एलिसन ने सारी बातें तो सुन ही चुकी थी, तो एलिसन ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया ना आज तक मेरे साथ, तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा है। मैं तुमसे मतलब नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं तुम दोनों को अलग करने आई हूँ, आई हूँ। अब जब ऐसी बहुत सारी बातें कहीं कि देखो कोई बात नहीं, हमारा वैसे भी आपको क्या कुछ मतलब इस तरह से हुआ। तो अब हेलना को लगा कि नहीं यार, मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया इसके साथ में, क्योंकि फ्रेंड है, इस तरह से कोई भरोसा करता। तो हेलना को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। और जब रियलाइज़ हुआ तो उसने हेलेना ने, एक तो नाम अजीब है हेलेना ने जो है एलिसन को सॉरी कहा, मतलब क्षमा मांगा कि माफ़ कर दो बहने, ये सब वगैरह हम मतलब ये सब आए गए, है ना। मतलब बातें कई सारी हुई। उसके बाद में क्या हुए, हेलेना ने उसी समय जिमी को बुलाती है
और उनसे भी कहती है हमसे गलती हो गई, अब हम जा रहे हैं, जो है बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम लोग रहो, ये सब वगैरह। अब इस समय जिमी बोला कि आई वांटेड टू सी योर नेचर, मैं तुम्हारा नेचर जानना चाहता था, क्योंकि आई न्यू अगो, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि यू लाइक गर्ल कांट लिव विद मी, कि तुम जैसी लड़कियां मेरे साथ नहीं रह सकती, ये मुझे पहले से ही लग गया था। लेकिन क्या करें, एक तो वाइफ की फ्रेंड्स, मतलब कुछ मैं कर भी नहीं सकता था इस पर। जो जिमी और मतलब एलिसन जो है जिमी को बताने, एलिसन का मतलब उसकी पत्नी एलिसन जो है, और ये चली गई, ये जो है मतलब ये ऐसे जाते जाते इसको ऐसे सुना दिया कि पता है तुम जैसे लड़कियां जो है ऐसे, मतलब वो। अब भाई ये भी मजबूर हैं, क्या करें, अब थोड़ी कंटाप मारेंगे, अब मारेंगे तो लट गिरेगा इनके ऊपर, क्लियर है ना। तो ये चीज़ हुआ। तो अब एलिसन जो है जिमी को बताती रोते रोते कि जो तुम्हारा बेबी था, जो हमारा बेबी था वो मर गया है, पेट में ही मर गया, जैसा तुम चाहते थे कि जब मतलब कोई बच्चा होगा और उसके बाद में मर जाएगा तो तुम्हें दर्द का एहसास होगा, तो आज मुझे एहसास हो रहा है। बहुत ज़्यादा रो रहे थे और रोते रोते जो है जिमी के पैरों में गिर गया, और इस बार इस पर जो है जिमी को भी बहुत मतलब दुख का रियलाइज़ हुआ, वो भी जो है संभाल ना सका, और वो भी घुटने के बल खड़े होकर उसको मतलब बैठ कर जो उसको उठाया, और फिर इस तरह से रोए धोए, और उसके बाद में फिर अब भाई शांत तो करना ही है, सांत्वना तो देना ही। फिर जो जिमी कहते हैं अच्छा हाँ और बताओ वो कहानियाँ कहाँ पहुँची थी, मतलब वो बियर और स्क्वायरल वाली, भालू और गिलहरी वाली कहानी कहाँ थी, फिर कहानी शुरू हो जाती इस पर। और इसके बाद में दोनों साथ साथ में रहने लगे, फिर से इनकी हैप्पी लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये पूरा था आपका लुक बैक इन एंगर था, है ना। ये चीज़ आपका शार्ट समरी था, और इसको जब डिटेल से पढ़ाएंगे बहुत मज़ा आएगा। अभी शार्ट समरी में इतना मज़ा आएगा होगा, तो आगे तो और समझ में आने वाला है। डन है।